गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एवरीवन क्लास 12 फिजिक्स। तो इसके पहले हम इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया था गॉस लॉ का हमने बताया। नेक्स्ट क्लास में क्या वाला गॉस लॉ का एप्लीकेशन। तो आज हम लोग गॉस लॉ के एप्लीकेशन के विषय में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशन के विषय में। तो माय नेम इज सुनील पॉल, माय घटिया सा चैनल बनारस स्टडी मटेरियल। तो हम लोग गॉस लॉ के एप्लीकेशन में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गॉस लॉ का एप्लीकेशन। तो जल्दी से कॉपी और पेन उठाइए और हमारे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। चलिए देखिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसमें पहला है टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर। गॉस लॉ का एप्लीकेशन के मदद से किसी भी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो पहला एप्लीकेशन है कोई लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर है, उसके सरफेस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए पहले क्या करते हैं, सपोज कर लेंगे कोई यूनिफॉर्म है, कोई लिखेंगे क्या, लेट ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर एट इनफाइनाइट ठीक है, इनफाइनाइट एट दी चार्ज प्लस पॉजिटिव। चार्ज पॉजिटिव लेते हैं, आप निगेटिव ले सकते हैं। हमने यहाँ पॉजिटिव मान की सपोज कर रहा हूँ। देखिए मान लेते हैं ये वायर है, इसमें जो सरफेस पे जो इसकी इनसाइड में चार्ज है वो क्या है, प्लस है, और ये क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है तक है। ये कितना डिस्टेंस तक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है। इस पे जो चार्जेज है वो क्या है, प्लस क्यू है। जब इसमें चार्जेज प्लस क्यू है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे। हमने बताया था प्लस चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे फ्रॉम, इधर भी होगा वही चीज। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इस पे चार्ज हो जाएगा। अब इस चार्ज से इसमें मतलब कि ये जो चार्ज प्लस क्यू है, इसी प्लस क्यू में हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये हो जाएगा। इस पे चार्ज से मतलब कुछ दूरी पर, हम सपोज करें कुछ दूरी पर उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, या सिमेट्रिक या गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। तो वो क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। इसमें एक ये आपका वायर है, इसमें सिमेट्रिक पार्ट कंसीडर करते हैं। ए इसका सरफेस का एरिया हो जाएगा, ये जो सिमेट्रिक पार्ट कंसीडर किया गया है। सेम वही चीज ये भी होगा। अब क्या करते हैं, यहाँ से कंसीडर करते हैं ये आर डिस्टेंस पर हमको निकालना। आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट मान लेते हैं पी है, इसी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है।
तो अब क्या होगा कि इसमें हमने बताया था जो चीज इधर होगा वही चीज इधर भी होगा। ये जो सरफेस कंसीडर किया गया है वो गॉसियन सरफेस है, लिख लीजिए सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस। इसका एरिया ए कंसीडर किया गया है और इसकी जो लेंथ कंसीडर किया गया है यहाँ पर एल। अब इसमें कोई स्मॉल सरफेस सिलेंडर है, सिलेंडर का एक स्मॉल पार्ट काटा जा रहा है, यहाँ छोटा सा पार्ट। इस सरफेस पर जो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो डी है। हमने बताया था कि जो सरफेस होगा वो एरिया वेक्टर जो भी होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इधर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। सेम प्रोसेस वही हो, इधर भी होगा, इधर भी आपका एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर सरफेस के, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, तो इधर भी थीटा बराबर 0 है। सेम प्रोसेस सेम इधर भी होगा, इसमें भी सरफेस क्या होगा, सरफेस के एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, इधर है। इसमें थीटा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनेगा क्या होगा, 90 डिग्री। सेम प्रोसेस इधर भी होगा, इसमें भी एरिया वेक्टर डी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर होगा। तो इसमें जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। इसको कर देते हैं सरफेस फर्स्ट, इसको कर देते हैं सरफेस सेकंड, इसको कर देते हैं सरफेस थर्ड। तो ये सिलेंडर का जो टोटल फ्लक्स होगा, ये जो एलिमेंट्री कंसीडर किया गया है, इसका टोटल फ्लक्स जो होगा इस तीनों पार्ट का 1 2 3 तीनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। और जो सिलेंडर कंसीडर किया गया है इसका सरफेस डेंसिटी, जो सिलेंडर कंसीडर किया गया उसका सरफेस डेंसिटी क्या होगा, चार्ज पर यूनिट। तो मतलब जो सरफेस डेंसिटी का जो लैम्डा इसमें कंसीडर किया जाएगा वो होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब जो सरफेस का डेंसिटी होगा वो चार्ज मतलब जो इसके अंदर बॉडी के अंदर होगा। मान लेते हैं बॉडी के अंदर Q चार्ज है, तो Q इनसाइड अपॉन के लेंथ हमने कंसीडर किया है L। अब सिलेंडर का टोटल फ्लक्स गॉस सरफेस क्या करता है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, फाई क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू क्लोज EDA, या इसी को लिखते थे Q इनसाइड अपॉन के एप्सिलॉन 0। तो इसका मतलब कि अगर पूरे सिलेंडर का हमको फ्लक्स निकालना हो, सरफेस पे फ्लक्स निकालना होगा, तो फ्लक्स क्या होगा पूरे सिलेंडर के लिए, फाई सिलेंडर इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स मतलब φ1 φ2 और φ3। यहाँ पर कर देते हैं φ1 ये हो जाएगा, φ2 ये हो जाएगा, φ3। अब सिलेंडर है, सिलेंडर जो है क्लोज सरफेस में है, क्लोज सरफेस में है, तो इसमें जो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग लिखेंगे क्या होगा, Q इनसाइड अपॉन के एप्सिलॉन नॉट φ1 देखिए क्या होगा, इंटीग्रल EDA परपेंडिकुलर है cos 90 डिग्री, प्लस दूसरा का भी होगा EDA cos 90 डिग्री, प्लस तीसरा जो होगा ये सरफेस पे होगा, तीसरा जो है सरफेस पे होगा। इसमें जो होगा EDA cos 0 डिग्री, बाकी ये सब 0 हो जाएगा, आपका ए भी 0 हो जाएगा, ए भी बचेगा केवल EDA cos 0 cos 0 डिग्री की वैल्यू 1। तो यहाँ Q इनसाइड इज इक्वल टू हो जाएगा आपका EDA। नोट कर लीजिए, इतना तो बता रहे हैं।
देखिए अब इधर बचेगा क्या, Q इनसाइड अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू A आपका 0, A आपका 0, बस बचेगा वो चीज क्या होगा, EdA। अब इसमें देखिए E जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके सरफेस पर, चाहे यहाँ देखिए चाहे यहाँ देखिए चाहे यहाँ चाहे यहाँ, हर जगह क्या होगा, सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस सरफेस पे हर जगह क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा आपका EdA। अब इस सरफेस का जो एरिया है DA, छोटा सा एरिया DA पूरा सबको जोड़ देंगे क्या हो जाएगा A, क्योंकि हमने एरिया कंसीडर किया है क्या है A। तो यहाँ से जो निकलेगा वो आपका क्या निकलेगा, EA। Q इनसाइड अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अब इस सिलेंडर का एरिया, सिलेंडर के एरिया के लिए क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल टू होगा लेंथ इनटू ब्रीथ। लेंथ इसका क्या होगा, सरकमफेरेंस 2 पाई R इनटू L। एरिया निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ही है। Q इनसाइड, इसके अंदर जो Q इनसाइड होगा, अब Q इनसाइड देखिए क्या होगा, यहाँ से निकालेंगे जो हमने चार्ज सरफेस डेंसिटी बताया था, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ Q इनसाइड की वैल्यू जो आएगा क्या आएगा, Q इनसाइड इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इनटू L। तो यहाँ Q इनसाइड की जगह क्या लिख देंगे, लैम्डा L अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इनटू 2 पाई R L। L से L कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से E इज इक्वल टू आपका निकल जाएगा लैम्डा अपॉन के 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी E बराबर लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 R। तो यहाँ से देखा जाता है कि लैम्डा कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है। यहाँ पर जो इंडिकेट कर रहा है E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिपेंड कर रहा है उसके डिस्टेंस पर, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या आएगा, कम आएगा। तो इस तरह से किसी भी लॉन्ग वायर है उस पर जो चार्ज है हमने प्लस लेकर किया है, आप माइनस लेके भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, उसमें टुवर्ड्स हो जाएगा, इसमें अवे होता है। तो सेम चार्ज नेगेटिव चार्ज के लिए भी कर सकते हैं। इसमें जो सरफेस कंसीडर किया जाएगा, गॉसियन सरफेस कंसीडर किया जाएगा, सिमेट्रिक। तो इस तरह से इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका जो ग्राफ आएगा, इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिकेट करेगा, इधर आपका डिस्टेंस। तो देखिए ऐसे जाएगा ग्राफ इसका, ये आपका होगा E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R। इस तरह से किसी भी सरफेस पर आप चार्ज वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर से देख लीजिए, कोई लॉन्ग वायर है उसमें चार्ज +2 दिया गया था, हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिमेट्रिक कंसीडर करेंगे। सिमेट्रिक मतलब गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे तो उसके जो चार्ज सरफेस डेंसिटी की बात होगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा यहाँ चार्ज डेंसिटी कंसीडर किया गया, चार्ज मतलब इसके सरफेस के अंदर जो चार्ज है Q इनसाइड है, Q इनसाइड अपॉन के लेंथ हमने कंसीडर किया है L। जो सिलेंडर कंसीडर किया है इसका सरफेस एरिया A कंसीडर किए गए हैं। तो इस सरफेस के मतलब R डिस्टेंस में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ये जो छोटा सा सरफेस कंसीडर किया गया है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो एरिया वेक्टर DA है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम उसी डायरेक्शन में है। तो थीटा के बीच में जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा इस सरफेस के लिए। सेम वही चीज़ होगा इधर भी। और जब ऊपर की तरफ इधर की तरफ आएंगे तो इसमें आपका जो सरफेस होगा इसके परपेंडिकुलर होगा। हमने बताया था जो सरफेस एरिया वेक्टर होता है आउटवर्ड होता है, अंदर की तरफ ले सकते हैं लेकिन आउटवर्ड लेना होगा 3 डायमेंशनल में। तो आउटवर्ड में ले तो इसमें एरिया वेक्टर D है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है इधर की डायरेक्शन में। तो इसमें जो थीटा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल है 90 अंश, इधर भी 90 अंश। जो सिलेंडर क्लोज है
क्लोज सिलेंडर में गॉस लॉ लगाएंगे, जब गॉस लॉ लगाएंगे तीनों फ्लक्स का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। केवल φ3 वाला सरफेस पे है, उसमें एंगल 0 डिग्री है तो EDA cos 0 की वैल्यू 1 होती है। बाकी ये दोनों सरफेस की वैल्यू 0 हो जाएगा, ये आपका बच जाएगा 1। इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी है। ई सरफेस से कहीं भी सरफेस किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे सेम आएगा, इसलिए ई कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। डी एरिया वेक्टर स्मॉल पार्ट कंसीडर किया, पूरे सरफेस का एरिया ए है, ए हो जाएगा एरिया। सिलेंडर का एरिया निकालेंगे, लेंथ इनटू ब्रीथ, लेंथ उसका सर्कमफ्रेंस 2πr, लेंथ हो जाएगा 2πr, लेंथ कंसीडर किया गया l, 2πr इंटू l, इसका एरिया निकल जाएगा। एरिया की वैल्यू रख दे हैं, फिर क्यू इनसाइड की वैल्यू यहाँ से लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन 0, l से l कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0r। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है डिस्टेंस पर, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ खींचा गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बढ़ा है, फिर बाद में क्या है, धीरे धीरे घटने लगेगा। तो इस तरह से आप गॉस लॉ की मदद से आप किसी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर पर चार्ज वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला इसका एप्लीकेशन बता रहे हैं। देखिए उसका अगला एप्लीकेशन है गॉस लॉ का एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर, सिलेंडर के लिए निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो सिलेंडर के लिए, इसमें कई तरह से सिलेंडर बन सकता है, जिसमें 4 तरह से होगा। 2 सॉलिड सिलेंडर होगा, सॉलिड में भी कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग होगा, और हालो होगा, हालो में भी कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। तो देखिए हम जो सेम तरह का है, 3 तक का प्रोसेस सेम है, उस तीनों को बता रहे हैं। तो इसमें पहला सॉलिड, सिलेंडर या हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर या हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। नॉन कंडक्टिंग को कहीं कहीं डाइलेक्ट्रिक भी बोला जाता है, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, इसी नॉन कंडक्टिंग को डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर ही बोला जाता है। तो इस सब का जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू सिलेंडर में, इस तीनों का प्रोसेस सेम है। सब में क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑन द सरफेस, चार्ज जो भी होगा इसमें सरफेस पे होगा। इसका मतलब आप लिख सकते हैं रिसाइड चार्ज ऑन द सरफेस। इसका मतलब सिलेंडर खोखला है तो उसमें कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसके सरफेस पे आ जाएगा। उसी तरह सॉलिड नॉट कंडक्टिंग सिलेंडर है। क्या है? सॉलिड नॉट कंडक्टिंग सिलेंडर है। सेम उसी तरह सॉलिड नॉट कंडक्टिंग सिलेंडर है। इसमें भी क्या है, अंदर से पूरा ठोस भरा हुआ है। जब इसमें कोई चीज़ आप भरेंगे तो जो चार्ज होगा इसमें सेपरेट होकर कहाँ आएगा, सरफेस पे आ जाएगा। तो इस तरह से सॉलिड नॉट कंडक्टिंग सिलेंडर, हालो कंडक्टिंग सिलेंडर और सॉलिड हालो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, उसी को डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर होता है। इसमें जो भी चार्ज रहेगा वो आपका सरफेस पे रहता है। तो जब सरफेस पे चार्ज है तो जो सरफेस पे चार्ज होता है इसमें सरफेस का डेंसिटी अगर सिग्मा हो तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। इसका मतलब जो सिग्मा की वैल्यू होगा, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज क्यू इनसाइड, मतलब जो भी चार्ज होगा उसके अंदर होगा एरिया। ये याद रखिएगा, यूज होगा क्वेश्चन में।
सिग्मा उसका सरफेस का डेंसिटी, जो सरफेस पे आएगा चार्ज उसका डेंसिटी हो जाएगा, और चार्ज उस डेंसिटी की वैल्यू चार्ज पर यूनिट एरिया। जो चार्ज होगा वो इनसाइड अंदर में होगा, सरफेस पे होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए सिलेंडर कंसीडर करिए, चाहे वायर कहेंगे वायर के रूप में देते हैं तो वायर भी सिलेंडर के कवर करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं क्या, इधर सपोज कर लीजिए कोई सिलेंडर है, इसका रेडियस क्या है r। हमको इस पे जो चार्जेज है क्या है, सरफेस पे है। हम प्लस चार्ज ले रहे हैं, आप माइनस भी ले सकते हैं। ये इसका सरफेस होगा सिलेंडर का। अब क्या करते हैं, सरफेस पे चार्ज है, अब इस चार्ज पर हम दो कंडीशन अप्लाई करेंगे, एक बार इनसाइड इसके जाएंगे, एक बार आउटसाइड जाएंगे। पहला इसमें कंसीडर कर रहे हैं इनसाइड में, अंदर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, एक एलिमेंट्री कंसीडर करेंगे। ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब ये सेंटर है, इस सिलेंडर जो एलिमेंट्री कंसीडर किया गया है इसकी लेंथ मान लेते हैं L, इसी को बोलेंगे सिमेट्री, गॉसियन सरफेस, ठीक है, इसका लेंथ मान लेते। अब क्या करते हैं, इसमें यहां से इसके सेंटर से मान लेते हैं r डिस्टेंस पर पॉइंट P है, इसी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब देखिए पूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, r है। तो जब इनसाइड की बात करेंगे क्या लिखेंगे, लेट द सिलेंडर रेडियस कैपिटल R on the axis and suppose Gaussian surface radius small r। इस गॉसियन सरफेस का रेडियस r है, इसी r से P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब क्या करेंगे इसमें हम, अब हमने बताते हैं सरफेस का एरिया मान लीजिएगा क्या A, टोटल इसका सरफेस का एरिया A मान लीजिएगा। अब इस सरफेस का छोटा पार्ट हम कंसीडर कर रहे हैं जिसका एरिया क्या है dA है, और इसमें प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे होगा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनेगा थीटा बराबर 0 डिग्री, इधर भी होगा dA। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसमें थीटा बराबर 90 डिग्री। सेम प्रोसेस इधर भी होगा, dA इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर है, थीटा बराबर 90 डिग्री। 1 2 3 तीन सरफेस होगा, जस्ट इसके अपोजिट जो बताए थे वही चीज अप्लाई कर दीजिए। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, टोटल फ्लक्स अगर फाई हो, गॉसियन सरफेस रेडियस आर, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, देन टोटल फ्लक्स ऑफ सिलेंडर। टोटल फ्लक्स देखिए फाई टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, φ1 φ2 φ3। देखिए φ1 φ2 φ3, φ3 क्या होगा, सरफेस पे होगा। φ1 φ2 क्या होगा, ये आपका सरफेस पे है लेकिन 90 डिग्री पे है तो 0 हो जाएगा।
इधर सरफेस में थीटा बराबर 0 डिग्री, तो यही आपका होगा। तो इसको लिख देते हैं क्या, ये होगा ई गॉस लॉ की गाड़ी, ई डी ए कॉस 90 डिग्री, फिर ई डी ए कॉस 90 डिग्री, तीसरा क्या होगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री। अब फाई जो सिलेंडर है, टोटल सिलेंडर का जो सरफेस होगा क्यू इनसाइड अपॉन के एप्सिलॉन 0, नोट करिए इतना। तो फाई की वैल्यू जो हो जाएगी इनसाइड गॉस लॉ के रिगार्डिंग एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ए भी 0। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे सेम हर जगह क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट हो जाएगा ई डी ए। सरफेस का एरिया क्या होगा, टोटल एरिया ए है, टोटल एरिया क्या है ए, इस ए की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर इंटू आर। इस सिलेंडर जो एलिमेंट्री कंसीडर किया गया है, ध्यान दीजिएगा, तो नोट कर लीजिए यहाँ तक। इसके बाद आगे बता रहे हैं, देखिए उसके आगे क्या हुआ, क्यू इनसाइड अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई, इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं 2 पाई आर इंटू एल। अब देखिए क्यू इनसाइड, देखिएगा ध्यान से, इसमें इस सरफेस पे चार्जेज है, अंदर इसके चार्ज क्या है, कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब इस सरफेस की जो सेंटर पर Q इज इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि सरफेस पे चार्ज है, सेंटर पर कुछ नहीं है, अंदर चार्ज कुछ नहीं है, तो यहाँ जब चार्ज 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, E इंटू 2 पाई आर एल, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 0। इसका मतलब इनसाइड की कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगा। नोट कर लीजिए। इसके बाद आउटसाइड के लिए बता रहे हैं, के लिए क्या कहते हैं, प्लस चार्ज में। अब इसमें क्या करते हैं, एलिमेंट्री जो कंसीडर करेंगे गॉसियन सरफेस से क्या होगा, आउटर साइड में कंसीडर करेंगे। एलिमेंट्री जो कंसीडर करेंगे क्या करेंगे, आउटर साइड में कंसीडर करेंगे। यही आपका क्या होगा, गॉसियन सरफेस। इसका लेंथ मान लेते हैं L, इसकी रेडियस आपका R है, यहाँ से ये पूरी दूरी क्या है R है। इसी पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पर इस सरफेस पे एरिया वेक्टर डी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, इधर ही है, इसमें थीटा बराबर 0 है, 0 डिग्री से यही प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई करेंगे, डी ए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इसमें थीटा बराबर 90 डिग्री, सेम इधर भी होगा डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर है, थीटा बराबर 90 डिग्री। ये फर्स्ट सरफेस है, सेकेंड सरफेस है, थर्ड सरफेस, सेम वही प्रोसेस इधर भी कर लीजिए, डी ए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें जो आउटर साइड में कंसीडर किया जाएगा आपका दूसरा कंडीशन, आउटसाइड, इसमें जो R होगा R इज ग्रेटर देन R, मतलब जो R कंसीडर किए हैं R की कंपेरिजन में क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखिए जब R इज ग्रेटर देन R, तो इसमें जो एरिया इस सेम प्रोसेस जो इसके पहले था इसमें भी होगा वही चीज़। तो अब इसमें क्या होगा, इसका लेंथ हमने माना है क्या L,
अब क्या कहते हैं, टोटल इस फ्लक्स सिलेंडर का जो फ्लक्स होगा गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो इसके पहले था, सेम चीज़ सब चीज़ हो जाएगा। जो इसमें रेडियस होगा, इसमें यहाँ सेंटर क्यू है, क्यू से आर डिस्टेंस में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सेम इसमें सरफेस कंसीडर किया है, जो सरफेस है, सरफेस में एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो 3 सरफेस इसमें भी बनेगा जो इसके पहले था। फाई टोटल इज इक्वल टू फाई 1, फाई 2, फाई 3। फाई टोटल का मतलब क्यू इनसाइड सिलेंडर में अपॉन के एप्सिलॉन 0। इसमें ई डी ए कॉस 90 डिग्री, सेम इसमें भी होगा ई डी ए कॉस 90 डिग्री प्लस सरफेस के लिए होगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री। अब क्या होगा, इसकी वैल्यू 0, ए 0, बचेगा क्या, ए। नोट करिए इतना। तो इसमें जो होगा क्यू इनसाइड की वैल्यू देखिए यहाँ से निकालेंगे, बता रहे हैं अभी। इसमें जो बचेगा इधर क्या बचेगा, ए 0 हो जाएगा, ए 0 बचेगा क्या, ई इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस में क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ई डी ए। इसमें भी ई इसकी वैल्यू क्या होगा, डी ए बराबर ए, इसकी वैल्यू क्या होगा 2 पाई आर एल, क्या हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल, क्यू इनसाइड अपॉन के एप्सिलॉन 0। देखिए जो सिग्मा है वो चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया है। अब क्या कहते हैं, चार्ज इनसाइड में क्यू इनसाइड की वैल्यू यहाँ से क्या लिखेंगे, क्यू इनसाइड इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। अब इसमें जो एरिया लिया जाएगा अंदर वाले सिलेंडर का लिया जाएगा, बाहर वाले सिलेंडर का नहीं, क्योंकि इनसाइड की बात हो रही है, अंदर वाला। तो ये सिग्मा आपका एरिया वही लेंथ इनटू ब्रेथ, यहाँ पर रेडियस चेंज हो जाएगा क्योंकि अंदर वाला सिलेंडर क्या है, आर, उसका रेडियस है 2 पाई आर इंटू एल, लेंथ दोनों का सेम है। तो यहाँ पर क्यू इनसाइड की वैल्यू रख दीजिए, क्या, सिग्मा 2 पाई आर एल अपॉन के एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। देखिए क्या क्या घट रहा है, 2 पाई से 2 पाई, एल से एल, बचेगा क्या, ई इक्वल टू सिग्मा आर अपॉन के एप्सिलॉन आर। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इंडिकेट कर रहा है, 1 अपॉन आर। इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस ये दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से ये इंडिकेट कर रहा है, ये आर जो है इस सिलेंडर का इस रेडियस है और स्मॉल आर क्या है जो एलिमेंट्री कंसिडर किया गया उसका मान होगा। तो जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ाएंगे बाहर की तरफ, उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। तो नोट कर लीजिए। आप दोनों के बीच में ग्राफ बता दे रहे हैं, कैसे ग्राफ होगा। देखिए दोनों के बीच में ग्राफ, यहाँ पे एक सिलेंडर बना लेंगे, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है, ये इसका रेडियस है, इधर आपका क्या है, आर है, ये इनसाइड है, ये क्या होगा, आउटसाइड। देखिए इसमें इनसाइड की कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। आउटसाइड की कंडीशन में जाएंगे तो ऐसे जाएगा आपका E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर। इसका मतलब जो मैक्सिमम कंडीशन होगा ये इसके सरफेस पे होगा, मैक्सिमम। ठीक है,
नोट कर लीजिए, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, आउटसाइड में जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। ये इसका ग्राफ है, नोट कर लीजिए। देखिए अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड्स, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, इसी को बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर। इसके पहले जो हमने लिख दिया था गलती से नॉन कंडक्टिंग, वहाँ पर नॉन कंडक्टिंग नहीं होगा, केवल कंडक्टिंग होगा, सॉलिड कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग के केस में जो डिसाइड चार्ज होगा पूरे वॉल्यूम मतलब पूरे सरफेस के अंदर होगा, होल सरफेस में। उसमें गलती से लिखा गया था नॉन कंडक्टिंग, लेकिन वहाँ कंडक्टिंग, उसको बना लीजिएगा नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग नहीं होगा वहाँ पर, केवल कंडक्टिंग होगा। तो नॉन कंडक्टिंग में होगा जो इसमें जो होगा रिसाइड्स द चार्ज ऑन द होल, रिसाइड द चार्ज ऑन द होल वॉल्यूम। चार्ज जो होगा उसके पूरे वॉल्यूम में फैल जाएगा। तो इसके पहले जो हमने लिख दिया था गलती से नॉन कंडक्टिंग, उसको कंडक्टिंग रहेगा वहाँ पर, उसको बना लीजिएगा, गलती से लिखा गया था सॉलिड कंडक्टिंग होगा, यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग। इसमें भी दो केस है, एक इनर साइड में एक आउटर साइड में। तो पहला इनर साइड में देखते हैं, इन साइड। देखिए सिलेंडर सेम प्रोसेस को कंसीडर करेंगे। इसमें जो चार्ज होगा सरफेस के पूरे वॉल्यूम में दिख रहा होगा। अब जब इसमें चार्ज पूरे वॉल्यूम में कंसीडर किया गया है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा, अभी हम प्लस चार्ज ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, इसका रेडियस मान लेते हैं आर है। अब इसमें इनर इनसाइड की बात हो रही थी, इनसाइड जो गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, अंदर करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर गॉसियन सरफेस में कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ से आर डिस्टेंस पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम प्रोसेस इसमें कंसीडर करेंगे, यहाँ पर कंसीडर करेंगे एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन इधर है, थीटा बराबर 0 डिग्री। यहाँ पे एरिया वेक्टर कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, थीटा बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे एरिया वेक्टर कंसीडर करेंगे डीए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर है, यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री। सरफेस 1 2 3, सेम प्रोसेस इधर भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस सरफेस का जो सेंटर से आर डिस्टेंस पॉइंट पी है, वहीं पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस सरफेस के अंदर चार्ज है, ये सरफेस जो कंसीडर किया गया है ये आपका गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। इसका जो चार्ज डेंसिटी होगा वो क्या होगा, रो होगा, चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान दीजिएगा, पूरे वॉल्यूम की बात होगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो। अब इसमें जो टोटल फ्लक्स निकालेंगे क्या लिखेंगे, लेट वही चीज, लेट सिलेंडर रेडियस आर, ऑन द एक्सिस एंड कंसीडर द एलिमेंट्री गॉसियन सरफेस रेडियस स्मॉल आर। तो जो स्मॉल आर होगा वो आर के कंक्लूजन में क्या होगा, छोटा होगा। तो जो फाई होगा, फाई क्लोज्ड टोटल, वो क्या होगा, फाई 1
φ2 φ3 ऐड कर दीजिए। φ1 की वैल्यू ई डी ए कॉस 90 डिग्री, इसमें भी होगा ई डी ए कॉस 90 डिग्री। तीसरा वाला केवल सरफेस पे होगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री। ये दोनों का टर्म बचेगा यही। क्या ई इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या है, कांस्टेंट। तो जो Q इनसाइड गॉस लॉ के रिगार्डिंग अपॉन एप्सिलॉन 0 नोट करिए इतना। ई डी ए यहाँ पर सरफेस का इसका एरिया, पूरे बॉडी का एरिया ए है, ए होगा। उस ए का क्या निकालेंगे, एरिया 2 पाई r इंटू एल। सेम प्रोसेस जैसे इसमें था इसके पहले वाला में। तो यहाँ जो इसकी एरिया आ जाएगी डी ए इक्वल टू 2 पाई r इंटू एल। अब सरफेस का चार्ज की बात कर लेते हैं। तो चार्ज रो इक्वल टू हो जाएगा Q इनसाइड अपॉन के वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का, पाई r स्क्वायर एल, पाई r स्क्वायर एल। यहाँ से Q इनसाइड की वैल्यू हो जाएगी आपका पाई r स्क्वायर एल इंटू रो। रो आपका चार्ज डेंसिटी है, रख दीजिए पाई r स्क्वायर एल इंटू रो अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ई डी ए की वैल्यू 2 पाई r इंटू एल। एल से कैंसिल होगा ना, एल एक r से r, पाई से पाई। तो यहाँ से E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्या बचेगा यहाँ पर रो r अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट। ये ना बचेगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्रोपोर्शनल किससे होगा, r इनर साइड में, रो r 2 एप्सिलॉन नॉट। नोट कर लीजिए इतना। अब देखिए आउटर साइड में सेम प्रोसेस हो जाएगा। इरेज कर दें। दूसरा कंडीशन आउटसाइड। आउटसाइड की कंडीशन में जो r होगा वो ग्रेटर होगा r के, बनती है। देखिए सिलेंडर है, इसका रेडियस क्या है r। इसमें आउटर साइड में एलिमेंट्री कंसीडर करेंगे। सेंटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी r, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r। और सरफेस में इसमें वॉल्यूम है हर जगह। यहाँ से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इधर होगा। ठीक। अब देखिए इसमें सेम प्रोसेस में भी होगा। सरफेस एरिया कंसीडर करेंगे dA, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच एंगल 0। इधर कंसीडर करेंगे dA, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका इधर है, थीटा बराबर 90 डिग्री। इधर कंसीडर करेंगे dA, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, थीटा बराबर 90 है। अब इसमें जो चार्ज होगा वॉल्यूम होगा। अब इसमें जो चार्ज होगा रो इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड Q इनसाइड अपॉन के वॉल्यूम पाई r स्क्वायर इंटू एल। इसके अंदर वाला जो होगा वहाँ पर अंदर वाला स्मॉल r था, यहाँ पर अंदर वाला कैपिटल r है, पाई r स्क्वायर एल। इसका मतलब जो Q इनसाइड की वैल्यू होगी यहाँ पर
वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो। सेम प्रोसेस सेम चीज वही रहेगा, तीनों सरफेस के टोटल फ्लक्स निकाल लीजिए। फाई टोटल इज इक्वल टू फाई 1 फाई 2 फाई 3, तीनों सरफेस को जोड़ दीजिए। सरफेस 1 सरफेस 2, इधर एलिमेंट्री कंसिडर करेंगे, एरिया वेक्टर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये, थीटा बराबर 0 डिग्री। ये सरफेस आपका 3 है। सरफेस का एरिया क्या कंसिडर किया गया है, ए। तो इधर क्या हो जाएगा, इस सरफेस के लिए जो टोटल फ्लक्स की वैल्यू होगी फाई 1 फाई 2 फाई 3, जैसे इसके पहले करते थे सेम वही प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। तो फाई टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू इनसाइड अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। फाई 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 90 डिग्री। दूसरा वाला सेम प्रोसेस वही होगा, ई डी ए कॉस 90 डिग्री। तीसरा वाला जो सरफेस में होगा इस पे एंगल 0 है, तो हो जाएगा क्या, ई डी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ए गया, बचेगा क्या, क्यू इनसाइड की वैल्यू यहाँ निकाले हैं। जो सरफेस के अंदर इनसाइड में है उसकी रेडियस क्या है, आर। तो यहाँ से क्यू इनसाइड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई करके निकाल दिया है। तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल अपॉन के एप्सिलॉन 0 इंटू रो। यहाँ पर ई इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सरफेस पे हाथ देने क्या होगा, कांस्टेंट, ई बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा ई डी ए। इस सरफेस के लिए डी ए की वैल्यू निकाल चुके हैं 2 पाई आर इंटू एल। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, ई डी ए की वैल्यू क्या होगा, 2 पाई आर इंटू एल। क्योंकि सरफेस का जो छोटा पार्ट कंसिडर किया गया है डी ए, और जो होल पार्ट की बात कहते हैं एरिया पूरा हो जाएगा ए, उस एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ उसका सर्कमफरेंस 2 पाई आर एंड ब्रेथ क्या हो जाएगा एल, 2 पाई आर इंटू ए। तब यहाँ से इसकी वैल्यू रखे हैं, ये हो जाएगा आपका क्या, पाई आर स्क्वायर एल रो अपॉन के एप्सिलॉन 0। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगा रो आर स्क्वायर अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसका मतलब आउटर साइड में जो यहाँ पर देखा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किससे वेरी कर रहा है, आर आपका फिक्स रहेगा, एप्सिलॉन 0 फिक्स रहेगा, रो फिक्स है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे। इसका मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होता जाएगा। देखिए जो सरफेस का स्फीयर है मेन यही है, जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के लिए ही वॉल्यूम है। सरफेस के अंदर क्या होगा, जैसे जैसे दूरी कम होगा सरफेस के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे जब उस सरफेस पे आ जाएगा तो सरफेस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स हो जाएगा। जब सरफेस से दूरी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ से इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम हो जाएगा। देखिए इसका भी ग्राफ, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट कर रहे हैं, यहाँ से इंडिकेट कर रहा है ए आर। ए क्या होगा, इनसाइड में होगा, ए क्या होगा, आउटसाइड में होगा। इधर से दूरी बढ़ा रहे हैं, जब दूरी बढ़ा रहे हैं इनसाइड में, इसके पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताया था, इधर वाले में इसके पहले ई प्रोपोर्शनल आर, और दूसरे वाले में आउटर साइड में क्या है, ई प्रोपोर्शनल 1/r। इसका मतलब जो उसकी वैल्यू होगी मैक्सिमम कितना होगा, उस सरफेस पे होगा मैक्सिमम। तो यहाँ से ई प्रोपोर्शनल आर इनसाइड के लिए कंडीशन है या आउटसाइड की कंडीशन है, तो इसे ग्राफ बना लीजिए, नोट कर लीजिए। तो इस तरह से किसी भी सिलेंडर का, इलेक्ट्रिक सोलेनॉइड कनेक्टेड सिलेंडर का या डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर उसी को बोलते हैं, उसका इनर साइड और आउटर साइड में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इनर साइड में क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का मान जैसे जैसे बढ़ाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ता था। आउटर साइड में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे दूरी बढ़ाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, कम होता जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कोशिश जहाँ तक मेरी थी कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला नेक्स्ट एप्लीकेशन इसका होगा नेक्स्ट क्लास में।
तो मैं अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अगला टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। वेलकम टू एवरीवन। थैंक्स फॉर एवरीवन वाचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।